प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये जो क्लास होने वाली है ये बीएड 2025 के एग्जाम को ध्यान में रख के ये क्लास होने वाली है। और आज की इस क्लास में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, साथ ही साथ हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, साथ ही साथ हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये सब आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। बीएड 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। लास्ट तक सभी लोग बने रहिएगा और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को करेंगे, हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी से है। देवासुर में समास है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर कर्मधार है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देवासुर में समास है तो कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या फिर कर्मधार होगा। तो देवासुर, देव और असुर, तो क्या हो जाएगा? तो और जो है देव और असुर दोनों जो है पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। देवासुर, देव और असुर, तो क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है या फिर उत्प्रेक्षा है। बचपन में हम लोग करते थे ना कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो इस तरीके से हम लोग बचपन में बोला करते थे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उसी संदर्भ में यहाँ पर भी दिया गया है, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा, श्लेष होगा, अनुप्रास होगा या फिर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे? तो आप देखोगे यहाँ पर एक ही वर्ड की कई बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या आंसर होगा? तो हो जाएगा आपका अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपका अनुप्रास हो जाएगा, याद रखिएगा। आप देखोगे यहाँ पर चा वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार हो रही है। ठीक है, चा वर्ण की जो, ठीक है, चा वर्ण को कई बार दोहराया जा रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जागृत का विलोम बताना है आपको। क्या हो जाएगा? सुसुप्त हो जाएगा, तम हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ग्लानि हो जाएगा। बताएंगे तो जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? जागृत का विलोम क्या होगा? सुसुप्त होगा, तम होगा, जंगम होगा या फिर ग्लानि हो जाएगा। तो क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे हम लोग क्या? सुसुप्त कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द तो बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो आंखों से परे। ठीक है, आंखों से परे के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत दूर, प्रत्यक्ष, परोक्ष या फिर निकट। बताएंगे आंखों से परे के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर करेंगे? बहुत दूर, प्रत्यक्ष, परोक्ष या फिर निकट। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, आंखों से परे के लिए एक शब्द अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप परोक्ष कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। अंधकार का विलोम क्या है? तो अभी हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चंस के बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के सेशन में ये सब हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? अंधकार का विलोम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अंधकार का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करोगे? प्रकाश है, सूर्योदय है, उजाला है या फिर कालिमा है। तो आंसर कर देंगे अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, साहस का विपरीतार्थी शब्द पूछ रहा है। साहस का विपरीतार्थी या फिर विलोम पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? साहस का विपरीतार्थी या विलोम शब्द पूछ रहा है, वीरता, कायरता, प्रेम या फिर अपमान। तो क्या हो जाएगा? तो साहस का विपरीतार्थी कायरता हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी चुनना। ठीक है, समानार्थी या फिर कहें पर्यायवाची चुनना है। समानार्थी या फिर समान अर्थ वाला या फिर पर्यायवाची चुनना है। तो रंग का समानार्थी या पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वीरांगना, दरिद्र, राजा, रक्त। क्या हो जाएगा? रंक का समानार्थी या पर्यायवाची समान अर्थ वाला क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे दरिद्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, दरिद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समय व्यर्थ खोना, गालियां देना, बहुत श्रम करना या फिर हमला करना। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आंसर कर देंगे? समय व्यर्थ होना, गालियां देना, बहुत श्रम करना या फिर हमला करना। आंसर कर देंगे समय व्यर्थ होना। ठीक है, क्या आंसर कर देंगे? तो भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समय व्यर्थ होना। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है,
मुट्ठी गर्म करना, ठीक है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना या फिर बुरी तरह से पीटना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे। रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना या फिर बुरी तरीके से पीटना। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या ए, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या हो जाएगा, तो रिश्वत देना। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ए आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, तो हम लोग रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर कौन से, ठीक है, कौन सा विकल्प तो सही होगा बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से विकल्प का हम लोग चुनाव करेंगे, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से विकल्प का चुनाव करना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए रीजनिंग के क्वेश्चन और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे 18 के संदर्भ में लोग बात करें तो 18 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो 18 क्या कर देंगे, 18 प्लस 18/2 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 26 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 16 की बात कर ले, अगर हम लोग क्या कर ले, अगर हम लोग 16 की बात कर ले तो 16/16/2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका 23 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 20 की सॉल्व करें, ठीक है, 20 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 20 में क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इसी आधार पर हमको क्या करना है, इसको करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को बाद में पॉज कर लीजिएगा और आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लीजिएगा। तो अगर इस तरीके एक प्रश्न है तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या ये वाला फार्मूला या ये वाला ट्रिक जो है इस पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है हम लोग का, ठीक है, रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। ए डी का पिता है, सी और डी का भाई है, सी और डी भाई है, जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। जी ए से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि ए जो है, ए डी का पिता है, ठीक है। ए क्या है, तो डी का पिता है। डी का पिता कौन है, तो डी का पिता है ए, ठीक है। डी का पिता कौन है, ए है। चलिए ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सी और डी भाई है, तो सी और डी भाई हो गए, तो ये चलिए सी और डी भाई हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है जी बी की माँ है, तो जी बी का तो भी कुछ संबंध दिख नहीं रहा है, तो जी बी को आप मिनट के लिए किनारे कर दिए, जी बी को क्या कर दिया, आप किनारे कर दिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सी जो है ये बी का भाई है, तो सी जो है ये बी का भाई है, ठीक है। सी क्या है, तो बी का भाई, मतलब बी सी डी जो है ये सब आपस में क्या है, भाई भाई हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए सब, ये सब आपस में क्या है, तो सब भाई बहन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जी जो है ए की, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा था कि जी जो है वो बी की माँ है, तो जी जो है तो वो क्या है, तो वो बी की, ठीक है। जी क्या है, तो जी जो है वो बी की माँ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे क्या कर रहा है, जी और ए का संबंध पूछ रहा है, जी और ए का संबंध पूछ रहा है। तो ये तो पिता थे, तो ये पिता थे, तो ये क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी माता हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। तो पिता और इनके संदर्भ में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। क्या संबंध हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो जल्दी से। आपसे क्या कह रहा है, डी के पिता ए हैं, तो डी के पिता ए हो गए, ठीक है। डी के पिता कौन हो गए, तो डी के पिता ए हो गए, ठीक। फिर आपसे कह रहा है सी और डी भाई हैं, तो सी और डी जो है ये भाई भाई हो गए, ठीक। फिर कह रहा है जी बी की माँ है, तो जी बी को भी किनारे निकाल दो, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, सी बी का भाई है, ठीक है, डी सी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ये सब आपस में भाई भाई हो गए, ठीक है। डी सी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ये हो गया आपस में, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, जी जो है वो बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, जी है, तो ये हो गया, जी जो है ये बी की माँ है, ठीक। अब आपसे ए और जी के संदर्भ में पूछ रहा था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में होगा तो वीडियो पॉज। अगला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक निश्चित कोट भाषा में इम्पोर्ट को यहाँ पर इस रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी कोट भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, बताइएगा। तो इम्पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्ट को आपको क्या हो रहा है, तो इम्पोर्ट को कोट भाषा में यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोट भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए पहले से ही चीज़ों को लिख रखा है ताकि समय बहुत अधिक ना लगे और कम समय में चीज़ों को हम लोग आराम से कर सकें। तो अगर हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट को क्या लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको या तो क्या होना चाहिए, आपको या तो फिर अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, और अगर आपको नंबर्स नहीं याद है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप इस तरीके से चीज़ों को आराम से बढ़िया से साफ साफ लिख लोगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो अगर हम लोग आई की बात करेंगे तो आई कौन से रैंक, आई कौन से पोजीशन पर है, तो अगर हम लोग आई की बात करें तो आई जो है ये 9वें स्थान पर है। और जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जी कौन से स्थान पर है, जी 7वें स्थान पर है। अगर एम की बात करेंगे तो एम 13वें स्थान पर है। और अगर हम लोग के की बात करेंगे तो के 11वें स्थान पर है। अगर हम लोग पी की बात कर ले तो पी कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। और आर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर कहाँ पर है, अगर हम लोग किसकी बात कर ले, पी की बात कर ले तो पी 16वें स्थान पर है। और आर की बात कर ले तो आर कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, पी क्यू आर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले, देखो यहाँ पर हम लोग बात कर ले, पी की वैल्यू क्या है तो 16 है। और आर की अगर हम लोग वैल्यू की बात कर लेंगे तो आर की वैल्यू क्या है, 18 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ओ की बात करें तो ओ की वैल्यू क्या है, तो ओ की वैल्यू 15 है। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या है, तो 17 है। इसी तरीके से अगर हम लोग आर की वैल्यू की बात करें, आर की वैल्यू क्या है, 18 है। और यहाँ पर हम लोग पी की वैल्यू की बात करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू है 16, ठीक है। यहाँ पर टी की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, टी की वैल्यू कितनी है तो 20 है। और आर की वैल्यू क्या है, 18। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो 9 माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। सेम चीज आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट के संदर्भ में करना, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले आपको -2 करना है, फिर आपको क्या करना है, -2 करना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको +2 करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको +2 करना है, फिर आपको क्या करना है, -2 करना है। और फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको -2 कर देना है, ठीक है। तो बस यही कर दो। ई की अगर हम लोग बात कर लें, अगर ई की बात कर लें तो ई कौन से स्थान पर है, तो ई जो है वो 5वें स्थान पर है। और -2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एक्स की अगर हम लोग बात करें, एक्स 24वें प्लेस पर है और इसमें -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वी आ जाएगा, ठीक है। पी की अगर हम लोग बात कर लें तो पी कौन से प्लेस पर है, 16वें प्लेस पर है। और 2 प्लस कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 18वां स्थान आ जाएगा, जो कि किसका है, जो कि आर का है, ठीक है, जो कि किसका है, आर का है, ठीक है। तो सी वी आर आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हम लोग ई की बात करें तो ई की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 5वें स्थान पर है। और दो ऐड कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। एन की बात कर लेंगे तो एन की प्लेस ऑफ वैल्यू 14 है। और इसमें अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12वें स्थान पर कौन है, तो 12वें स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, तो 12वें स्थान पर आपका एल है, ठीक है। इसी तरीके से डी की बात करेंगे तो डी जो है ये 4थे स्थान पर, 2 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो CVRGLB ये आ रहा है। अब आप यहाँ पर देख लो कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें CVRGLB आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको या तो इस तरीके से नंबर जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्लेस ऑफ नंबर याद होना चाहिए। या फिर दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से साफ साफ ABCD अपने जो है अपने पीछे आपको रफ पेज करने के लिए, तो आपको एक रफ पेज मिलेगा, तो आप वहां पर ये कर सकते हो, ठीक है। लिख लो साफ साफ, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में, जोड़ने में यहाँ पर दिक्कत ना हो, रीजनिंग निकालने में तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको असंगत का चुनाव करना है, ठीक है। इनमें से कोई एक असंगत है और कौन सा असंगत है, कौन सा एक भिन्न है, तो उसी को चुनना है। असंगत चुनो, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इनमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक असंगत है। मैजेंटा है, मैरून है, फिरोजी है, पिकासा है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा पढ़ते हुए जान जाओगे कि क्या हो जाएगा, पिकासा जो है यहाँ पर असंगत है, ठीक है। पिकासा जो है वो क्या है, तो वो असंगत है। असंगत क्यों है, क्योंकि आप देखोगे मैजेंटा जो है, मैरून जो है और फिरोजी जो है, ये सब कलर के नाम है, पिकासा कोई कलर नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, असंगत चुनना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो आपको असंगत चुनना है, ठीक है। असंगत चुने तो क्या होगा, असंगत जल्दी से बताएंगे तो आपको 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा असंगत है। AIOU ADIO क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मामला है वो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। आपको पता है वॉवेल जो होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें जो वॉवेल होते हैं, तो वॉवेल की संख्या कितनी होती है, तो वॉवेल की संख्या होती है 5। और वॉवेल कौन कौन से होते हैं, तो आप आंसर करोगे AEIOU, तो ये 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पर AI की बात करें तो ये भी वॉवेल है, OU की बात करें तो ये भी है, IO की बात करेंगे ये सब वॉवेल है। AD अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिक्स है, ठीक है। ए आपका वॉवेल और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से असंगत चुनना है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको असंगत चुनना है।
असंगत चुने, बताइएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 2 5 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको असंगत चुनना है, बताएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर असंगत चुनना है, 3 2 5 1 क्या आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। देखो 2 2 3 5 7 ये सब क्या है, तो ये सब अभाज्य हैं। 2 3 5 7 अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब क्या है, ये सब अभाज्य है। ऐसी संख्या है जो क्या होती है, जो या तो 1 से कटती हैं या तो स्वयं से कटती हैं। लेकिन 2 अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 2 क्या है, तो 2 अभाज्य नहीं है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से आपको असंगत चुनना है, कौन सा एक भिन्न है, कौन सा एक असंगत है, तो असंगत का चुनाव करना है। तो जल्दी से असंगत चुने, क्या हो जाएगा, तो 525 दिया, 745 दिया, 416 दिया, 636 दिया। तो असंगत चुनना है तो क्या हो सकता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है, क्या है, 5 का स्क्वायर 25 है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है, क्या है, 16 है। 7 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 49 होना चाहिए, जो कि दिया क्या है, 45 दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पर क्या है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होना था, जो कि नहीं है, 45 है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से आपको इस तरीके का दिया गया, और देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है ताकि समय की बचत हो। ठीक है, क्या हो, ताकि समय की बचत हो। आपको भी ये चीज कर लेना है ताकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं ना, तो बार बार आपको जोड़ना घटाना ना पड़े। ठीक है, बार बार ये ना करना पड़े। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे, तो फटाफट यहाँ पर देख करके कर सकते हो। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सी डी। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है, तो सी अगर हम लोग बात करेंगे तो सी देखो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो सी, ठीक है, सी, और सी के अपोजिट में क्या है, सी के अपोजिट में एक्स है। यहाँ पर देखो आप क्या है, तो सी के अपोजिट में क्या है, सी के अपोजिट में एक्स है। ठीक है, अगर हम लोग डी की बात करेंगे तो डी के अपोजिट में क्या है, डी के अपोजिट में डब्ल्यू है, डी के अपोजिट में क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग जी की बात कर ले तो जी के अपोजिट में क्या है, तो जी के अपोजिट में आप देखोगे टी है, जी के अपोजिट में क्या है, टी है। ठीक है, इसी तरीके से एच के अपोजिट में क्या है, तो एच के अपोजिट में आपको क्या हो जाएगा, एस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से के अपोजिट में क्या है, तो के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो के अपोजिट में अगर हम लोग बात करेंगे तो के अपोजिट में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पी देखने को मिल जाएगा। तो के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो एक तो पी हो जाएगा। दूसरा एल के अपोजिट में कह रहा है, तो एल के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो एल के अपोजिट में आपको ओ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ देखने को मिल जाएगा। तो क्या आंसर कर दोगे, तो पी ओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से अगर आपने चीजों को या तो याद कर रखा है या तो फिर आप पहले से लिख रखे हो, तो फिर ये चुटकियों में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो पी और ओ हो जाएगा। के अपोजिट में क्या है, पी है, और एल के अपोजिट में क्या है, ओ है। तो इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार फिर से करना है। 9 26 60 111 बताइएगा क्या हो जाएगा, अगला विकल्प क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नंबर से लिख लेना है। ठीक है, क्या है, 9 है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 26 है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, 60 है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 111 है, तो अगला नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले, यहाँ पर देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिफरेंस कितने का, तो आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा, 17 का अंतर है। ठीक है, कितने का, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 17 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 34 का डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो क्या आंसर कर दोगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 51 का डिफरेंस है। तो आप देखो इस तरीके से 17 का टेबल चल रहा है, 17 34 51, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाए, यहाँ पर 68 का अंतर होना चाहिए। तो 111 में अगर आप क्या कर दोगे, 111 में अगर आप 68 जोड़ दोगे तो आपका जो अगली जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, तो वो आएगी 179 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, तो 179 आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या था, तो यहाँ पर आपका 17 का अंतराल चल रहा है, 17 34 51 17 चौक 68। ठीक है, यहाँ पर आपको 17 का अंतर देखने को मिला, यहाँ पर आपको 34 का अंतर देखने को मिला, यहाँ पर आपको 51 का अंतर देखने को मिला। तो अगली बार जो है कितने का, तो आपको 68 का अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 111 में 68 जोड़ दोगे तो 179 आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या है, तो आपसे बुद्धि लब्धि से प्रश्न पूछा गया है। किसी 6 वर्ष के मानसिक आयु के बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। तो देखो अगर हम लोग बुद्धि लब्धि ज्ञात करना हो, अगर हमको क्या करना हो, अगर हमको बुद्धि लब्धि ज्ञात करना हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगा, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे, ठीक है, वास्तविक आयु। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, तो आप आंसर करोगे मानसिक आयु बटे क्या होता है, बटे वास्तविक आयु।
और गुणे 100 कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, वास्तविक आयु गुणे क्या कर दोगे, गुणे 100 कर दोगे, ठीक है। याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि ज्ञात करना हो तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर दोगे। अब बुद्धि लब्धि आपको दिया है कितना, बुद्धि लब्धि आपको दिया है 150, ठीक है। और मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु आपको कितना दिया है, 6 दिया है। वास्तविक आयु हमको ज्ञात नहीं है, गुणे क्या कर दो, गुणे 100 कर दो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 600 बटे 150 हो जाएगा। और इसको आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो। तो इसको जब आप करोगे, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 वर्ष। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, निम्न में से कौन सा असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग बात करें हेरिडिटी का, अगर हम लोग बात करेंगे तो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। वातावरण का बुद्धि पर, ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर पड़ता है बुद्धि पर, बच्चे के विकास पर असर पड़ता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। मानसिक क्रियाओं का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, ठीक है। मानसिक क्रियाओं का जो भी आप चीजें करते हो, जो भी आप कैलकुलेशंस करते हो या फिर जो आप प्रैक्टिसेस करते हो, ठीक है, तो उन सब का कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और एक्सपीरियंस से क्या होता है, आपकी आपकी जो दिमाग है या फिर जो भी चीजें तो वो क्या होती है, जो आपकी स्किल्स है वो शार्प होती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी बुद्धि पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा, लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये गलत है, ठीक है। लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका मुख्य दोष क्या है। तो अगर हम लोग बात करें निबंधात्मक जो परीक्षण है सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि है, परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निबंधात्मक जो परीक्षण है ये बच्चों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण करता है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। उत्तर व भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल। निबंध में आपको क्या होता है, निबंध में आपको स्वतंत्रता होती है कि आप आंसर लिख सकते हो, अपने भाव जो है वो प्रकट कर सकते हो, ठीक है। बच्चों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही। विश्वसनीयता का भाव होता है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो मुख्य दोष ये है कि विश्वसनीयता का अभाव होता है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र नहीं बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें व्यक्तिक विभिन्नता की, हम लोग बात करें साइकोलॉजी में, आप आगे पढ़ोगे मनोविज्ञान में आप देखोगे व्यक्तिक विभिन्नता से प्रश्न बनेगा, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता, तो व्यक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र नहीं है, क्या हो जाएगा, शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है या फिर संवेगात्मक है, क्या हो जाएगा। तो देखो व्यक्तिक विभिन्नता जो है ये शारीरिक भी है, मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, आर्थिक नहीं होगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। व्यक्तिक विभिन्नता जो है वो शारीरिक स्तर पर भी होती है, मानसिक स्तर पर भी होती है, संवेगात्मक स्तर पर भी होती है और बुद्धि लब्धि स्तर पर भी होती है, आर्थिक स्तर पर नहीं होती। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अभिप्रेरण, अभिप्रेरण को हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन भी कहते हैं। तो अभिप्रेरण कहे या मोटिवेशन कहे, तो मोटिवेशन के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। अभिप्रेरण या मोटिवेशन जो होता है वो परीक्षण का परिणाम होता है, परीक्षण का परिणाम होता है। अभिप्रेरण और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात होती है। बालकों को नई बातें सीखने को उकसाता है या फिर उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं। मोटिवेशन के संदर्भ में आपसे ये पूछा जा रहा है, मोटिवेशन के संदर्भ में आपसे ये पूछा जा रहा है, अभिप्रेरण के संदर्भ में पूछा जा रहा है, कौन सा विकल्प सही होगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी। मोटिवेशन जो है ये बच्चों को नई स्किल्स को, नई जानकारियों को, नई बातों को सीखने के लिए उकसाता है। अभिप्रेरण जो होता है, मोटिवेशन जो होता है, ये बच्चों को नई बातों को सीखने के लिए क्या करता है, उकसाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलता है तभी तो हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से या आगे बढ़ करके चीजों को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया था। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। चींटी में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक होगा, एस्कॉर्बिक होगा, टार्टरिक होगा या फिर फॉर्मिक हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें बताइएगा तो आंसर कर दोगे आप लोग, फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के काटने में, कौन सा, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर देगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा है। तो अगर हम लोग बात करें धौलावीरा शहर जो है तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, तो धौलावीरा के संदर्भ में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, ठीक है। क्या होता है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक शिलापट, शिलालेख मिलेगा, साथ ही यहाँ से आपको स्टेडियम के साथ मिलेंगे, साथ ही यहाँ से आपको जल निकासी के सबसे अच्छे प्रमाण मिलेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल भी है,
ठीक है, क्या है तो भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, जो कि गुजरात में। यहाँ से आपको शिलापट्ट शिलालेख के साथ मिलेंगे, स्टेडियम के साथ मिलेंगे, ठीक है। और एकमात्र नगर है जो क्या हो जाएगा, जो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा एकमात्र नगर है जो क्या हो रहा है, जो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मानव मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है, किस कारण से होता है। अगर हम लोग यूरिन की बात करेंगे तो यूरिन का जो रंग होता है वो पीला होता है, किसके कारण, पित्त नमक के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, लिम्फ के कारण, या फिर यूरोक्रोम के कारण। तो मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है, यूरिन का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए, पौधों का शिथिल होना की वजह से होता है बताइएगा, तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अपशोषण, या फिर शोषण। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी भयंकर वाली एकदम गर्मी पड़ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, तभी एकदम भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। और जब भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है तो आप धूप में बाहर निकलते हो और जब लौट करके घर आते हो तो आपका चेहरा क्या होता है, एकदम लटका हुआ रहता है। कारण क्या है, कारण ये है कि आप बाहर निकलो और आपका वाष्पोत्सर्जन हो गया। उसी तरीके से गर्मी में अगर हम लोग बात करेंगे तो पेड़ पौधों में क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। और वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होता है, तो उनकी पत्तियां जो है एकदम लटक जाती हैं, आप देखोगे शिथिल पड़ जाती हैं। शाम को जब आप पेड़ों में पौधों में फिर से पानी डालते हो ना, तो फिर से एक बार उनके अंदर ताजगी आ जाती है, एक बार फिर से आपको पेड़ एकदम हरे भरे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ों के पौधों की जो शिथिल होते हैं उनका कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बोवडी ओविस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, बकरी का, गाय का, भैंस का, या फिर भेड़ का। तो बोवडी ओविस अगर हम लोग बात करेंगे, बोवडी ओविस अगर हम लोग बात करें तो बोवडी ओविस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी कर देंगे, भैंस का, ठीक है। किसका आंसर कर दोगे, भैंस का वैज्ञानिक नाम है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया था। चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, क्रुक्स के कांच का, पोटास कांच का, जेना कांच का, या फिर सोडा कांच का। चश्मों को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्या आंसर करेंगे, क्रुक्स के कांच का, पोटास कांच का, जेना कांच का, या सोडा कांच का। आंसर कर देंगे क्रुक्स के कांच का। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, क्रुक्स के कांच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और अभी तो हम लोग सेशन में कम क्वेश्चंस रख रहे हैं, लेकिन अब जो सेशंस होंगे उनमें हम लोग क्वेश्चंस की संख्या को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो बताइएगा, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बोरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है, यही आप लोगों को आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे और अगले जो सेशन अब जो सेशंस होंगे उनमें हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।